एक दफा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियात थी जो किसी दूसरे में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग जला नहीं सकती थी। और पांचवा अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनियां मछलियां पकड़ता, इनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत में बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसी का लड़का भी साथ हो लिया। इसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने अपनी सांस भरी और तमाम समंदर का पानी निगल गया। समंदर खाली हो गया। इसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाजिया हो गई। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समेटने के लिए। पहला चीनी भाई तो सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी वो रोज पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। इसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता कभी दूसरी की जानब लपकता। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना पानी उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। इसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन इसने अनसुनी कर दी। इंतज़ार कर कर पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसने वो समंदर का पानी उगल दिया। इसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव में वापस आया तो गांव के लोगों ने इससे लड़के के बारे में दरियाफ्त किया। वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले समझ गए कि इसने लड़के को मार दिया और इन्होंने अदालत में जाकर इसके खिलाफ शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में इसे सजाए मौत सुनाई गई। हुजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जाती है, जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला, लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंचा जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़कर लाए और इसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी, लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्योंकि इसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और इसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डुबो दिया जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास पहुंचा। जनाबे वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला, लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल पहुंचा जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हुआ। सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर समंदर के दरमियान में पहुंचे जहां पानी गहरा था। वो तीसरा चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई समंदर में गिरा तो इसकी टांगें लंबी होने लगी। लंबी, बहुत ज्यादा लंबी हो गई कि समंदर की तह में जाकर लग गई और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बगोला हो गए। इस बार इन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जला दिया जाएगा। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी इसको इजाज़त दे दी।
वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा लावा जला दिया, जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को आग में धकेल दिया गया। आह, कितना सुकून मिल रहा है, चौथे चीनी भाई ने मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो, लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर सिपाहियों को कहा, और इन्होंने आग ज्यादा तेज कर दी और वो बहुत मजे से खड़ा रहा। गांव के ये लोग देखकर बहुत ही हैरान हो गए। फिर इन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए, ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास गया। हजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी राहत दी जा सकती है, जज ने इस बार गुस्से से बोला। इजाजत मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ता दौड़ता अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कमरे में बेशुमार बदबूदार जहरीली जड़ी बूटियां जला दी गई और पांचवें चीनी भाई को इस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वालों ने कोठरी के बाहर बैठे गुजारी। सुबह को जब सिपाहियों ने इसकी लाश निकालने के लिए दरवाजा खोला, तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। क्योंकि वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। ये लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने जज की बात पर इत्तेफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां इसकी माँ और चारों भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे। इनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी।